डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। शरद शरण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताइए शरद जी कि आपकी पार्टी ने क्या तय किया? आप समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहते हैं या फिर इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आप एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप लोगों ने डिसाइड क्या किया? क्योंकि समटाइम अजीब अजीब स्टेटमेंट आ रहे हैं। कभी कहा जा रहा है सपा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कभी कहा जा रहा है कि गठबंधन में है। आखिर स्टेटस क्या है आपका? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आवाज थोड़ी एको आ रही है। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप जब तक बोलते रहें। समाजवादी पार्टी की स्थापना ही समाजवाद के आंदोलन से हुई। हमारा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जो इंडिया अलायंस बना था वो बेसिकली इस लड़ाई के लिए बना था कि देश के संविधान पे, लोकतंत्र पे और जो सेक्युलर वैल्यूज हैं उनको अब खतरा है। बना था से आपका क्या तात्पर्य है शरद जी? ये स्पष्ट करते चलें। जी, क्योंकि इतिहास में बना था तो पास्ट टेंस में ही कहना पड़ेगा। ओके, लेकिन है, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में है अभी? निश्चित जी, बिल्कुल निश्चित। ओके, मैं खुद दिल से आपको आज बात कह रहा हूँ। इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं, नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ। हम इस कोर वैल्यूज के साथ इकट्ठे हुए हैं और हम देश हित में, देश के जनमानस के हित में इकट्ठे हुए हैं। हाँ, जहां तक राष्ट्रीय दलों के घमंड की बात है, गुरूर की बात है, तो अभी हमें भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे ठगों का गठबंधन। आप थोड़ा अपना वाला बताओ, आप किसके घमंड की बात कर रहे हो? क्या कांग्रेस का जिक्र करना चाहते हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर राष्ट्रीय दलों में इतना गुरूर और इतना घमंड आता कहां से है? क्या क्षेत्रीय दलों की और क्षेत्रीय राज्यों की और जैसे वहां के संस्कार और समाज है, उनकी अलग अलग विभिन्न आवाज और सोच विचार है, क्या उनकी ताकत को एकजुट करके ही हिंदुस्तान नहीं बनता है, भारत नहीं बनता है या इंडिया नहीं बनता है? तो हमें इन सब जो विभिन्न अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग समाज की जरूरतें हैं, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनको बहुत सम्मान। क्या कांग्रेस के साथ आप आगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बढ़ना चाहेंगे इस अलायंस में, या फिर अभी बात होनी बाकी है? इंडिया अलायंस में जो भी होगा, समाजवादी मूल्यों के साथ जो भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए साथ देना चाहेगा, वो सिर्फ एक साथ एक पटल पे होंगे और मुझे लगता है तकरीबन वही पार्टियां एक साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि मौजूदा हालात में कम से कम, जैसे कहते हैं कि गांव में, एक खानदान में, एक परिवार में जब कठिन वक्त, दुरूह वक्त आता है तो बहुत लोग जमीन पे आ जाते हैं, और जब वो जमीन पे आ जाते हैं तो कहीं ज्यादा मजबूती से और अच्छी तरीके से प्लान करके और चीजों को। कांग्रेस के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश में क्या फार्मूला है? देखिए, अभी तो मैं आपसे सच कहूं ब्रिजेश जी, इंडिया अलायंस की शुरुआती बैठकों का दौर है और कल जो बैठक हो रही है वो भी देखिए, इसको कोऑर्डिनेट, वो बैठक तो निरस्त हो गई है, वो बैठक अभी आगे बढ़ गई है। आज मीडिया में ये खबर चल रही है कि अखिलेश यादव नहीं जाएंगे अगली बैठक में, अब पार्टी के दूसरे लीडर्स को भेजेंगे। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, पहले तो इतने दिन से कोई वार्तालाप तो हुआ नहीं है, 2-3 महीने तक सब अपने अपने तरीके से चुनाव में व्यस्त थे, जो भी अव्यवस्थाएं रही हैं। तो सबसे पहले तो वापस प्लेटफॉर्म पे आके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चीजों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जब हम एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, स्थितियां तय होंगी, जो कोऑर्डिनेटिंग हमारे लोग। अभी आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाई हुई है और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। ट्रू? नहीं, 2-3 महीने तक कोई बातचीत ही नहीं हुई ब्रजेश जी, सब अपने अपने में मस्त थे, अपनी अपनी सोच में मदमस्ती थी। मदमस्ती? जी, ये मदमस्ती क्या होती है? मदमस्ती होता है जब आपको ये गुरूर हो जाए कि गांव में सबसे मजबूत, सबसे समझदार, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ताकतवर परिवार आप है, गांव की समस्याएं सिर्फ आप समझते हैं, गांव की समस्याओं को दूर करने का ज्ञान सिर्फ आपके पास है, बाकी लोग सिर्फ लड़ने के लिए। क्यों चुप हो गए? कंटिन्यू करो आप। जी, तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि जब इस तरीके की सोच कोई ले आए और जब कोई से आपका तात्पर्य कांग्रेस से है? नहीं, मतलब मैं और ज्यादा क्या कहूं, चीजें परिदृश्य में सबके सामने। क्या मध्य प्रदेश में आपको अपमानित किया गया? देखिए, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में
सिर्फ जनता ही भगवान है और जनता का सम्मान। हम सब तो काम करने वाले लोग हैं, कोई किसी भी तरह की भाषा या मर्म का इस्तेमाल करें वो उनकी इच्छा है। मेरे संस्कार या हमारे समाजवादी जो संस्कार हैं, हम उस तरीके की चीजों में जाते नहीं हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जनता इसको बहुत मर्म से देखती है। हिंदुस्तान का समाज जी। सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता। क्या अब जिन्होंने आप आपके देखिए नेता मध्य को प्रदेश लेकर में- कुछ अजीबोगरीब और अपमानजनक टिप्पणी की थी, अब उन्हीं के साथ बैठकर मंच साझा करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम सेम है और देश पे खतरा बड़ा है। सर वो तो आपको वो भला खतरा बुरा से कह रहे थे, लड़ना है। वैल्यू सिस्टम कौन सा है इसमें? नहीं, हम समाजवादी और सेकुलर विचारधारा के सभी दल हैं और हम सब ये मानते हैं कि वर्तमान में लोकतंत्र पे और संविधान पे बहुत अधिक खतरा है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आगे डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ